जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम। और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग पूर्ण रूप से दिव्य, आध्यात्मिक और हृदय को स्पर्श करने वाला अनुभव है, जहां हम सब एक साथ मिलकर महाशिव गुरुजी की अपार करुणा, असीम प्रेम और उनकी सर्वशक्तिमानता का साक्षात और प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। यह सत्संग हमें जीवन के उस सबसे गहन, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे परिवर्तनकारी सिद्धांत की याद दिलाता है, जिसे गुरुजी ने हमें बार बार विभिन्न सत्संगों में विभिन्न लीलाओं के माध्यम से और अपनी दिव्यवाणी से सिखाया है। मांगो नहीं, मानो। गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को हमेशा, हर पल, हर स्थिति में यही शिक्षा दी है कि वह हमारे जीवन के एकमात्र और सर्वोच्च नियंता है, हमारे भाग्य के विधाता हैं, हमारे हर सुख दुख के रचयिता हैं। इसलिए उनसे किसी प्रकार का तर्क करना, बहस करना, सवाल करना या मांग करना बिल्कुल व्यर्थ है। इसके बजाय हमें पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। पूर्ण सरेंडर का अर्थ है कि हम अपनी छोटी छोटी इच्छाओं, अपनी सीमित समझ पर आधारित मांगों को उनके सामने रखने की बजाय उनके दिव्य विधान को पूर्ण हृदय से स्वीकार करें, क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे लिए क्या सर्वोत्तम है, क्या हमारे कर्मों के अनुसार सही है और क्या हमारे भविष्य के कल्याण के लिए आवश्यक है। आज हम उन प्यारे प्यारे, मासूम और भोले भाले बच्चों की कहानियां सुनेंगे, जिन्होंने बचपन से ही बहुत छोटी उम्र में गुरुजी पर अटूट, अविचल और अडिग विश्वास किया और अपनी जीवन यात्रा में गुरुजी की मेहर का प्रत्यक्ष, बार बार और अद्भुत अनुभव किया। ये अनुभव सिद्ध करते हैं कि गुरुजी न केवल हमारे बड़े बड़े दुखों जैसे गहन डिप्रेशन, गंभीर बीमारियां, असहनीय मानसिक कष्टों या पारिवारिक संकटों को अपनी कृपा से दूर करते हैं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे डरों जैसे अकेले यात्रा करने का भय, अनजान जगहों पर जाने की घबराहट या खोई हुई वस्तुओं जैसे वॉलेट, पैसे, महत्वपूर्ण दस्तावेज या अन्य सामान को भी अपनी दिव्य शक्ति से संभालते हैं, उन्हें वापस दिलवाते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। उनकी हर लीला एक महान शिक्षा है, एक गहन पाठ है, जो हमें बताती है कि जीवन में सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हर घटना उनके विधान का हिस्सा है और हमें बस उनका अनंत शुक्राना करना है, हर पल शुक्राना करना है, क्योंकि शुक्राना ही वह कुंजी है जो गुरु जी की मेहर के द्वार खोलती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब हम 4 पिलर्स ऑफ फेथ, रेवा आंटी, किरण आंटी, शिल्पी आंटी और दीपिका आंटी के सत्संग को विस्तार से, गहराई से सुनेंगे, ताकि हम सब इनसे प्रेरणा ले सकें, इनसे सीख सकें और अपने जीवन में गुरुजी की मेहर को और गहराई से और अधिक तीव्रता से महसूस कर सकें। हर सत्संग को हम इतने विस्तार से समझेंगे कि वह हमारे दिल में उतर जाए, हमारे मन में बस जाए और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। संगत जी, रेवा आंटी की आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी प्रेरणादायक, अद्भुत और हृदयस्पर्शी सत्संग है, जो हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण जिज्ञासा, एक छोटा सा सवाल गुरुजी की अपार कृपा से जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे गहन सिद्धांत में बदल सकती है। उनकी यात्रा 1998 में शुरू हुई, जब उनके मन में ईश्वर की खोज की एक गहन, तीव्र और अथाह प्यास थी। उस समय वह एक युवा लड़की थी, जिनके घर में सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती थी, विभिन्न त्योहार मनाए जाते थे, विभिन्न रीति रिवाजों का पालन किया जाता था। लेकिन उनके दिल में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, उन्हें बेचैन करता था, उन्हें सोने नहीं देता था। क्या इस विशाल, अनंत और रहस्यमयी ब्रह्मांड में कोई एक सर्वोच्च शक्ति नहीं है? कोई एक परमात्मा, कोई एक महाशिव, जिस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर हो सके, जिस पर हम अपना सब कुछ समर्पित कर सकें? यह सवाल उन्हें रातों में जगाता था, दिन में चिंतित करता था, उन्हें विभिन्न दिशाओं में खोजने के लिए प्रेरित करता था। वे विभिन्न मंदिरों में जाती, विभिन्न धार्मिक किताबें पढ़ती, विभिन्न गुरुओं की बातें सुनती,
लेकिन कहीं भी पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलती थी। कहीं भी वह शांति नहीं मिलती थी जो उनके दिल की प्यास बुझा सके। फिर 2016 का वह वर्ष आया जब गुरुजी ने उन्हें अपना दिव्य बुलावा भेजा। वह बुलावा जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। यह बुलावा कैसे आया? सड़कों पर चलती कारों के पीछे लिखे जय गुरुजी के शब्दों से। ये शब्द उनके मन में बार बार गूंजते थे, उन्हें आकर्षित करते थे, उन्हें बेचैन करते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई दिव्य चुंबक उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो। वह इन शब्दों को देखती और सोचती कि यह क्या है, ये किसकी जय है, ये किस गुरुजी की बात है। यह जिज्ञासा इतनी तीव्र हो गई कि आखिरकार उन्होंने बड़े मंदिर जाने का फैसला किया और यहीं से उनकी जीवन यात्रा में एक नया दिव्य और आशीर्वादपूर्ण अध्याय शुरू हुआ जो आज भी जारी है। रेवा आंटी बताती हैं कि बड़े मंदिर में कदम रखते ही उन्हें एक अविश्वसनीय, अकल्पनीय और असीम शांति का अनुभव हुआ। वह कहती हैं कि जैसे ही वह मंदिर के द्वार से अंदर गई, उनका मन पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गया। कोई विचार नहीं चल रहा था, कोई चिंता नहीं सता रही थी, कोई पुरानी यादें नहीं परेशान कर रही थी। सिर्फ एक गहन, गहरी और पूर्ण शांति का समुद्र था जिसमें वह डूब गई। चारों ओर चंदन की सुगंध, फूलों की महक और एक दिव्य वातावरण था जो उनके मन को और अधिक शांत और अधिक स्थिर कर रहा था। मंदिर के लोग, संगत के सदस्य उन्हें अंकल आंटी कहकर पुकारते थे, जैसे वह एक बड़े, एकजुट और प्रेमपूर्ण परिवार का हिस्सा हो, जहां कोई अजनबी नहीं, सब अपने हैं। यह अनुभव किसी साधारण मंदिर से बिल्कुल अलग था। यहाँ हर चीज में एक दिव्यता थी, एक करुणा थी, एक प्रेम था जो शब्दों से परे था। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत और सबसे यादगार चमत्कार हुआ चाय प्रसाद में। रेवा आंटी को घर पर अदरक या इलायची वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह उसे पीना भी नहीं चाहती थी, उसे देखकर ही मुंह बनाती थी। लेकिन बड़े मंदिर में जब उन्होंने इलायची वाली चाय प्रसाद का पहला घूंट लिया तो उसका स्वाद इतना जादुई, इतना मिठास भरा, इतना दिव्य और इतना आनंददायक लगा कि वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वह कहती है कि वह स्वाद गुरुजी का पहला भौतिक ब्लेसिंग था जो सीधे उनके दिल में उतर गया, उनके मन को छू गया और उनके भीतर एक अटूट, अविचल विश्वास पैदा कर दिया। यह प्रसाद न केवल उनके शरीर को तृप्त कर रहा था, बल्कि उनकी आत्मा को भी पोषित कर रहा था। उन्हें बता रहा था कि यह स्थान साक्षात शिव का दरबार है, जहां हर चीज में गुरुजी की मेहर छिपी हुई है। हर प्रसाद में उनकी कृपा बह रही है। इस अनुभव ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वह बार बार इसकी याद करती हैं और शुक्राना करती हैं। फिर आया वह पल, वह दिव्य क्षण जब बड़े मंदिर में उनके कानों में पहला शब्द, पहला मंत्र गूंजा, इबादत कर, इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बंदी है, किसी दी अज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। ये महामंत्र उनके दिल को छू गया, उनके मन को स्पर्श किया, जैसे यह विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से उनके लिए ही कहा गया हो, उनके लिए ही रचा गया हो। इस मंत्र ने उनके मन में भक्ति का बीज बो दिया, उन्हें सिखाया कि इबादत यानी पूजा में कोई बंधन नहीं होना चाहिए, न आज का बंधन, न कल का बंधन, सिर्फ निस्वार्थ भक्ति। यह मंत्र उनके जीवन का आधार बन गया। उन्हें हर दिन, हर पल गुरुजी की याद दिलाता रहा, उन्हें भक्ति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता रहा। गुरुजी से जुड़ने से पहले रेवा आंटी खुद को बहुत डरी हुई, बहुत असुरक्षित और डम्बो मानती थी। वह शहादरा, जहां वह रहती और काम करती थी, की सीमा से बाहर नहीं निकल पाती थी। बाहर की दुनिया उन्हें डराती थी, अनजान रास्ते उन्हें घबराते थे। अकेले सफर करना उनके लिए एक बड़ा, एक असहनीय डर था। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर वह रास्ता भूल जाती, घबरा जाती, पसीने छूट जाते थे। वह गुरुजी से प्रार्थना करती कि उन्हें भी इंडिपेंडेंट बनाओ, उन्हें आत्मविश्वास दो, उन्हें डर से मुक्त करो। और गुरुजी ने उनकी यह अरदास, यह हृदय से निकली पुकार सुनी और उसे पूर्ण किया। पूरे 1 साल तक हर सोमवार गुरुजी ने उन्हें बड़े मंदिर बुलाया, उन्हें अपनी मेहर से आकर्षित किया। यह यात्रा पहले उनके लिए एक भूल भुलैया की तरह थी। मेट्रो की भीड़, रास्तों की उलझन, अनजान चेहरे, सब कुछ डरावना लगता था।
हर कदम पर खतरा महसूस होता था, लेकिन गुरुजी की मेहर से धीरे धीरे यह यात्रा उनके लिए ध्यान का माध्यम बन गई, एक आध्यात्मिक अभ्यास बन गया। हर स्टेशन पर, हर कदम पर गुरुजी का नाम जपते हुए वह जाती, और उनका डर कम होता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। 1 साल की इस कठिन लेकिन दिव्य यात्रा ने उनके भीतर से सारा भय निकाल दिया। वह अब कॉन्फिडेंटली, बिना किसी हिचक के यात्रा करती, और उनके परिवार वाले इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सोचते थे कि यह कैसे संभव हुआ। गुरुजी ने उन्हें न केवल दर्शन दिए, बल्कि जीवन जीने की शक्ति, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और साहस का दान दिया, जो उनके लिए सबसे बड़ा, सबसे कीमती ब्लेसिंग था। यह लीला हमें सिखाती है कि गुरुजी छोटे छोटे तरीकों से बड़े बदलाव लाते हैं, अगर हम उन पर विश्वास रखें। इसके बाद गुरुजी ने उन्हें एम्पायर स्टेट मंदिर बुलाया, जहां एक और अद्भुत लीला हुई। वहां उन्होंने मल्होत्रा अंकल से बड़े स्वरूप के लिए अनुरोध किया, लेकिन इसके लिए सत्संग करना जरूरी था, संगत को बढ़ाना जरूरी था। रेवा आंटी ने सच सच बिना किसी छल के बताया कि घर में कोई और जुड़ा नहीं है, वे अकेली हैं। लेकिन अंकल ने फिर भी गुरुजी की प्रेरणा से उन्हें गुरुजी का एक अत्यंत दुर्लभ, चमत्कारी और विशेष पिंक स्वरूप ब्लेस किया। यह पिंक रंग दिव्य और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है, जो उस समय गुरुजी की सबसे दुर्लभ ब्लेसिंग माना जाता था, क्योंकि यह स्वरूप बहुत कम लोगों को मिलता था। कुछ समय बाद जब बड़े मंदिर में रिनोवेशन हुआ, तो वहां वही पिंक स्वरूप लगाया गया। यह देखकर रेवा आंटी को लगा कि गुरुजी ने उन्हें कितनी बड़ी, कितनी अपार ब्लेसिंग दी थी, जो अब पूरे मंदिर को, पूरी संगत को आशीर्वाद दे रही थी। यह लीला उन्हें सिखाती है कि गुरुजी की मेहर कितनी अपार है, जो हमें हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा देती है, हमें हमारी कल्पना से परे आशीर्वाद देती है। रेवा आंटी ने पूरे 1 साल बड़े मंदिर जाते हुए गुरुजी से सिर्फ 2 अरदास की, 2 सच्ची और निस्वार्थ प्रार्थनाएं। गुरुजी, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना और सद्बुद्धि का दान देना। गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से, विभिन्न लीलाओं के माध्यम से उन्हें मांगो नहीं मानो का सिद्धांत सिखाया, गहराई से समझाया। वह कहते थे कि अगर तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं दे तो दूंगा, लेकिन वह तुम्हारी अधूरी समझ, तुम्हारी सीमित बुद्धि पर आधारित इच्छा होगी, और समय आने पर वह तुमसे वापस ले ली जाएगी, क्योंकि वह तुम्हारी नियति में नहीं थी, वह तुम्हारे कल्याण के लिए नहीं थी। लेकिन अगर तुम निस्वार्थ भाव से मुझ पर भरोसा रखते हो, मांगते नहीं हो, सिर्फ मानते हो, तो मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारी कल्पना से परे दूंगा। क्योंकि गुरुजी हमारी कहानी के लेखक है, और लेखक अपनी कहानी में हमेशा सबसे अच्छा, सबसे कल्याणकारी और सबसे सही लिखता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना है, क्यों करना है। इस सिद्धांत ने रेवा आंटी के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। उन्होंने मांगना छोड़ दिया और मानना शुरू कर दिया, सरेंडर कर दिया। एक बार रेवा आंटी ने किसी चीज के लिए गुरुजी से जिद की, जोरदार प्रार्थना की। हालांकि घर वालों और पंडित जी ने चेतावनी दी थी कि वह चीज उनके लिए जीवन घातक हो सकती है, भविष्य में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। घर वाले मजाक उड़ाते थे कि क्या गुरुजी नीचे आकर बताएंगे, क्या वे प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। लेकिन रेवा आंटी का विश्वास अटूट था, अडिग था। गुरुजी ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें प्रत्यक्ष, स्पष्ट रूप से दिखाया कि वह चीज कितनी गलत थी, कितनी हानिकारक थी, और इससे भविष्य में कितना बड़ा कष्ट होता। यह देखकर उन्होंने तुरंत माफी मांगी, गुरुजी के चरणों में गिर पड़ी और पूर्ण सरेंडर कर दिया। गुरुजी ने सिखाया कि जब कोई चीज नहीं मिलती, कोई मन्नत पूरी नहीं होती, तो उसका डबल शुक्राना करो, क्योंकि गुरुजी ने हमें बड़े कष्ट से बचा लिया है, जिसकी हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन वह आने वाला था। गुरुजी ने कर्म काटने की लीला भी सिखाई, विस्तार से समझाई। वह कहते हैं कि अगर कोई मन्नत कहीं और पूरी होती है तो वह समय के कारण है, जो कर्म काटने का समय था, न कि वह शक्ति बड़ी है। हमें गुरुजी पर अटूट रहना चाहिए, किसी और की ओर नहीं भटकना चाहिए। एक बार रेवा आंटी अपनी दादी को, जिन्हें पीठ की पुरानी चोट थी,
जो वर्षों से उन्हें परेशान कर रही थी, जबरदस्ती बड़े मंदिर ले गई। लंगर प्रसाद के बाद सीढ़ियों से उतरते समय दादी का ध्यान किचन सेवा पर था और वह बहुत बुरी तरह से गिर गई। गिरकर चोटिल हो गई। रेवा आंटी यह देखकर दहशत में आ गई। उनका दिल धड़कने लगा, आंसू बहने लगे। कैब में बैठकर उन्होंने तुरंत गुरुजी के मंत्र जाप शुरू कर दिए और रोते हुए गुरुजी से माफी मांगी, अपनी गलती स्वीकार की। गुरुजी की मेहर से घर पहुंचते पहुंचते दादी पूरी तरह ठीक हो गई और दर्द का कोई निशान नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गुरुजी कहते थे कि मंदिर में गिरना बड़ा कष्ट छोटे में कट जाना है, और यह दादी के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था, जो गुरुजी ने पल भर में काट दिया और उन्हें नया जीवन, नई ऊर्जा दी। इसके अलावा गुरुजी ने रेवा आंटी को अतिरिक्त ब्लेसिंग दी। हाथ धोने के बाद दोबारा जल प्रसाद मिला, जो गुरुजी की व्यक्तिगत ब्लेसिंग थी। बाद में गुरुजी ने उन्हें सूक्ष्म दर्शन दिए, चंदन तिलक में, कबूतर के रूप में, गणेश जी के रूप में और ज्योत के रूप में। यह सब गुरुजी का अनंत शुक्राना है। संगत जी, अब हम सुनते हैं पंजाब से किरण आंटी का सत्संग, जो हमें बताता है कि गुरुजी कैसे हमारी मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, कैसे वे हमारे मन के हर तूफान को शांत करते हैं। किरण आंटी गुरुजी से जुड़ने से पहले छोटी छोटी बातों से बहुत तनाव लेती थी। हर बात को दिल से लगा लेती। उनका दिमाग हमेशा भगदड़ में रहता था, कल की चिंता में डूबा रहता। बीते कल की परेशानियां उन्हें घेर लेती, भविष्य की कल्पनाएं उन्हें डराती। सब्र नाम की चीज उनके पास नहीं थी। वह हर बात पर बेचैन हो जाती, छोटी सी बात पर रातों की नींद उड़ जाती, जिससे अनिद्रा, सिरदर्द और डिप्रेशन के लक्षण दिखने लगे थे। वह कहती है कि जीवन में इतनी उथल पुथल थी कि लगता था जैसे कोई राह नहीं मिल रही, कोई प्रकाश नहीं दिख रहा। लेकिन गुरुजी से जुड़ते ही सब बदल गया, सब शांत हो गया। गुरुजी ने उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ब्लेस किया, उन्हें अविचल, स्थिर और गहन सुकून दिया, जो कभी खत्म नहीं होता। एक बार किसी रिश्तेदार की कड़वी, कटु और हृदय भेदी बातों से वह बहुत परेशान हो गई। उनका मन टूट गया, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपनी परेशानी किसी से साझा नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं चाहती थी कि उनका भाई या पति तनाव ले, उनकी चिंता बढ़े। रोते हुए दिल से उन्होंने ड्रीम दर्शन में गुरुजी को सब बता दिया, अपनी सारी व्यथा सुना दी। अगले दिन वह पूरी तरह रिलैक्स थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। गुरुजी ने उनका सारा तनाव खत्म कर दिया और उन्हें इतनी मानसिक शक्ति, इतनी आंतरिक मजबूती दी कि अब किसी की अच्छी या बुरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ बहता पानी की तरह गुजर जाता है। सब्र का दान मिला, जो उनकी सबसे बड़ी जरूरत था, सबसे बड़ा आशीर्वाद था। गुरुजी ने उनके परिवार पर भी मेहर की। छोटे भाई को बेबी बॉय ब्लेस किया, उसकी शादी करवाई। चाचा के बेटे को खतरनाक एक्सीडेंट में बचाया, जहां मौत करीब थी। मां के गुजरने के बाद का गहरा तनाव, वह शोक गुरुजी ने निकाला, उन्हें नई उम्मीद दी। वह भजन की लाइन याद करती है, जे तू ना फड़दा साड़ी बाँ असाम रोल जाना। झांसी, यानी अगर गुरुजी हाथ न थामते तो बर्बाद हो जाते। यह सत्संग हमें सिखाता है कि गुरुजी सच्चे दोस्त हैं, जो हमारी हर मानसिक लड़ाई में साथ देते हैं, हमें जीत दिलाते हैं। किरण आंटी की यात्रा हमें यह भी बताती है कि गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजों में बड़ी मेहर दिखाते हैं, कैसे वे हमारे दैनिक जीवन को सुधारते हैं। वह कहती है कि पहले वह हर निर्णय पर शंका करती थी, हर कदम पर डरती थी, लेकिन अब गुरुजी की कृपा से उनका मन स्थिर है, निर्णय लेना आसान हो गया है। वे हर रात गुरुजी का नाम जपती हैं, उनके दर्शन करती हैं और सुबह उठकर शुक्राना करती हैं, अपना दिन शुरू करती है। उनका सत्संग हमें प्रेरित करती है कि जब जीवन में तनाव आए, कोई मानसिक संकट आए, तो गुरुजी से सीधा कनेक्ट करें, क्योंकि वह ही असली हीलर हैं, वह ही मन के डॉक्टर हैं। वह हमें सिखाते हैं कि सब्र रखो, विश्वास रखो और गुरुजी सब संभाल लेंगे। अब हम सुनते हैं नोएडा की शिल्पी आंटी का सत्संग। ये सत्संग गुरुजी के सुरक्षा कवच को दर्शाता है, जो इतना मजबूत है कि कोई भी खतरा पास नहीं आ सकता। वह बताती है कि गुरुजी हर चीज की हिफाजत करते हैं,
चाहे वह धन हो, सामान हो या जीवन हो। एक बार उन्होंने गलती से बड़ी रकम, एक महत्वपूर्ण राशि गलत अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, जो एक बड़ी भूल थी। निराशा में डूब गई, लगता था पैसा गया। लेकिन गुरुजी की मेहर इतनी बड़ी थी कि उन्होंने चमत्कार से पैसा वापस दिलवा दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह चमत्कार उनकी आस्था को और मजबूत कर गया। उन्हें दिखाया कि गुरुजी सब देख रहे हैं। उनके पति का वॉलेट 2 बार खोया। बाजार में जहां भीड़ थी, खतरा था। वॉलेट में सिर्फ पैसे नहीं, जरूरी कागजात, कार्ड, आईडी सब थे, जो खोने से बड़ा नुकसान होता। दोनों बार गुरुजी की कृपा से वॉलेट सुरक्षित वापस मिला, कोई कमी नहीं आई। ये छोटे चमत्कार दिखाते हैं कि गुरुजी हमारी भौतिक सुरक्षा भी करते हैं, हर छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। शिल्पी आंटी कहती हैं कि गुरुजी हमारे एसेट्स के कस्टोडियन हैं, जो हमें आर्थिक स्थिरता देते हैं, हमें गरीबी से बचाते हैं। उनका सत्संग हमें सिखाती है कि खोई चीजें गुरुजी की मेहर से लौट आती है। बस विश्वास रखो, शुक्राना करो। वह हमें बताती हैं कि गुरुजी का सुरक्षा चक्र 24 घंटे सक्रिय है, हमें हर खतरे से बचाता है। लखनऊ से दीपिका आंटी का सत्संग कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है, जो हमें सिखाता है कि जीवन की हर मुश्किल एक सबक है। वह कहती हैं कि उनकी जीवन में कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं, कई दुख है, लेकिन वह उन्हें साझा करने की बजाय गुरुजी का शुक्राना करती है, क्योंकि शुक्राना ही समस्याओं का समाधान है। वह खुलकर शुक्राना करती है, जीवन के लिए, भरपेट खाने के लिए, इच्छित शादी के लिए, प्यारी बेटी के लिए और सहायक माता पिता के लिए, जिन्होंने उनकी गलतियां माफ की, उन्हें समर्थन दिया, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह स्वीकार करती हैं कि समस्याएं उनके कर्मों का फल हैं, लेकिन गुरुजी तवा का काम कर रहे हैं। कष्ट को पूरी तरह खत्म नहीं करते, बल्कि सहन शक्ति बढ़ाते हैं, ताकि हम बिना टूटे आगे बढ़ें। गुरुजी के साथ होने से उम्मीद बनी रहती है, प्रकाश दिखता है। वो बड़े मंदिर बुलाने, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए अनंत शुक्राना करती है। उनका सत्संग हमें सिखाता है कि शुक्राना ही सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ी शक्ति है, जो कर्मों को काटता है। संगत जी, इन सभी अनुभवों से यह स्पष्ट है कि गुरुजी सिर्फ चमत्कारी नहीं, बल्कि हमारे जीवन के नियामक, संरक्षक और लेखक हैं। वह बहुत कम लोगों की लाइफ को रेगुलेट करते हैं, और अगर हम उनमें से एक हैं, तो हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, सबसे सौभाग्यशाली हैं। गुरुजी सिखाते हैं कि समस्या आने पर किसी को फोन करके नहीं बतानी है, रोना नहीं है, क्योंकि समाधान सिर्फ गुरुजी के पास होता है। हमें उनसे सीधा कनेक्शन बनाकर उनके आगे रोना है। 5-10 मिनट में ही वह हमें सदंग और रिलैक्स महसूस करा देते हैं। हमें यह नहीं सोचना कि हमारा सत्संग छोटा है। गुरुजी हमारे जीवन में हर रोज जो छोटे छोटे कल्याण करते हैं, वही हमारे सबसे बड़े सत्संग और दवा है। सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि आज लाखों करोड़ों लोगों में गुरुजी ने हमें चुना है। संगत जी, हम बस उनके श्री चरणों को कसकर पकड़ कर रखें, क्योंकि जब हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वही टाइम पीरियड होता है जब हम उनसे सबसे मजबूत कनेक्शन बनाते हैं। हमारी अरदास है कि गुरुजी हम सभी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखे। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।